हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 7 है, जिसमें हम कवर करेंगे 2 साल के किस्तों के ऋण को किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, या किस्तें दे के रखे हैं हमें और हमें मूलधन पूछे या ऋण पूछे, जितना हमने पैसे उधार लिए थे उसको किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो 2 साल पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, तीसरे साल के लिए हम कल वीडियो लेके आएंगे, लेकिन आज का जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है वो 2 साल के ऊपर है। क्वेश्चन से इसको सीखते हैं, क्वेश्चन से इसको सीखना आसान रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अप्रोच लगाएंगे। देखते हैं। देखो, ये क्या है, 16,400 रुपए के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक किस्त का, यानी कि एक किस्त में कितने रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं किस प्रकार से। आपको मालूम है, हम जब भी मूलधन से या मिश्र धन निकालते थे या कुल धन निकालते तो किसका यूज करते? ओनली ऑन रेट का। रेट से हम हर चीज कवर कर सकते हैं। तो हमने रेट कितनी है हमारे पास? 5%। 5% की फ्रैक्शन 1/20। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने देखा क्या, 20 से 21 होगी 1 ईयर में। क्लियर है बात? समझ में आया? दूसरे साल में कितनी होगी? 400 से 441। यहां तक क्लियर है सभी को? आपने देखा ये फर्स्ट ईयर में 20 से 21 हो रही है और दूसरे साल में 400 से 441। ये हमने वर्ग किया है, इतना मालूम होना चाहिए आपको, क्योंकि हम पीछे कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं। ठीक है, तो आपने देखा क्या, ये क्या आया है हमारी? ये आई है किस्त। ठीक है, ये तो हमारा मूलधन ही है। ठीक है, ये मूल वैल्यू है ये तो हमारी। लेकिन आपने ये क्या देखा कि फर्स्ट ईयर में ओनली 21 ही दे रहे हैं हम और सेकंड ईयर में 441 दे रहे हो। तो कितना अंतर है? काफी अंतर है, नहीं है? लेकिन किस्त तो हमें क्या जानी है? सेम जानी है, क्योंकि सवाल में क्या भी रहा, 2 समान वार्षिक किस्तें। ठीक है, तो अब हम इसे क्या बनाना पड़ेगा? 41 बनाना पड़ेगा, इसे 441 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ कितने से गुना करनी पड़ेगी हमें? यहां से में गुना करनी पड़ेगी हमें 21 से। गुना 21, तो यहाँ पे भी 21 हो जाएगा गुना, क्योंकि जब गुना करते हैं पूरी समीकरण में गुना होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ? इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ 420। क्लियर हो चुका है? और इसकी वैल्यू यहाँ 441। तो सेम आ चुकी है। देखो, ये किस्त भी सेम आ चुकी है, ये भी सेम आ चुकी है। क्लियर आ चुकी है दोनों वर्ष की सेम किस्त। लेकिन हमारे पास टोटल धन कितना है? टोटल धन है 400, 420 और 420 कितना? 820। और ये सवाल में वैल्यू दी गई है 16,400। 16,400 रुपये। क्लियर है? पूछ रहा है किस्त, एक किस्त पूछ रहा है ओनली वो। ठीक है, अगर वो पूरा धन पूछता, यानी कि पूरे पैसे बताओ कितने देने पड़ेंगे, तो हम सबको क्या कर देते? ऐड दोनों को। लेकिन पूछ रहा क्या? प्रति एक किस्त। तो एक की वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि 441 की। ठीक है, तो कितना? 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इससे पूरा है कितनी बार? 2 बार, यानी कि 20। अब 20 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, यानी कि 0 2 8 8। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखा आपने किस प्रकार से हमने 2 वर्ष की समान किस्तों का किस प्रकार से निकाला एक किस्त। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो 20% वार्षिक सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 550 रुपए का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में अदान करना है, यानी कि देना है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? ठीक है, तो आपको मालूम है हमने क्या किया था पिछली बार? रेट लिया था। रेट कितनी है इस बार? 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5। क्लियर है? अब आपको मालूम है हम क्या करते हैं, यानी कि 5 से कितना होगा? 6 होगा 1 ईयर में। क्लियर है? था नेक्स्ट, यानी कि इसका वर्ग करेंगे कितना? 25 से 36 होगा 2 साल में। लेकिन हमें क्या किस्त चुकानी है? लेकिन आपने देखा ये एक साल में 5 से 6 हो रहा है, यानी कि कितना दे रहे हैं हम यहाँ किस्त? ओनली 6 रुपए। ठीक है, यानी कि 6
यूनिट मान सकते हैं हम, ठीक है। और ये 25 से 36 यानी कि हम 36 यूनिट दे रहे हैं सेकंड ईयर में, लेकिन अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन देनी है हमें कितनी, समान किस्त। तो हम क्या करेंगे, जो ये 6 है इसको क्या बना लेंगे 36, तो समान किस्त हो जाएगी। तो यहाँ कितने से गुना करनी पड़ेगी, यहाँ गुना 6 और यहाँ गुना 6, क्योंकि आपको मालूम है पूरी समीकरण में एक से ही गुना करते हैं जब पूरे में करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और ये 36। क्लियर है, दोनों समान किस्तें आ चुकी है, 36 36 क्लियर हुआ। अगर हमें वो कंबाइंड पूछेगा तो हमें क्या बतानी पड़ेगी 72। अगर वो पूछ रहा है प्रति एक किस्त यानी कि एक किस्त पूछ रहा है तो ओनली 36 बता दें। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास टोटल ऋण कितना है 30 और 25 कितना 55 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी गई है 550 रुपये। 550 पूछ रहा है क्या यानी कि एक किस्त की वैल्यू, एक किस्त कितनी है हमारी 36। क्लियर है, तो 36 की वैल्यू सवाल में पूछ रहा है। अब आपने देखा 55 से 55 कैंसिल तो 10, तो 10 यहाँ पे चिपका दूंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 3600। करेक्ट आंसर होगा हमारा 360 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा आपको, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने पूरी कोशिश की है आपको ये पूरे किस्त वाले क्वेश्चन क्लियर हो सके, इससे आगे कुछ नहीं। किस्तों के सवाल में जब भी आपको पूछेगा कि हाँ सवाल में किस्तों के बारे में बताए, 2 साल की किस्त, अगर 3 साल की पूछेंगे तो उसके लिए हम कल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन 2 साल के लिए ये बिल्कुल बेटर है, ठीक है। यही तरीका अपनाना है हमें। सबसे पहले देखो हमने रेट लिया, रेट का फ्रैक्शन निकाला कितना 1/5, 5 से 6 हुआ 1 ईयर में, फिर 25 से 36 हुआ। अब आपने देखा लास्ट में सेकंड ईयर में 25 से 36 हो रहा है और फर्स्ट ईयर में 5 से 6 हो रहा है, तो हमें किस्त क्या करनी है सेम करनी है, तो ऊपर लेकर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दी तो 36 बन चुका है, 30 और 55, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू निकाली, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद।